कल की अवतार की दिव्य कथा। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, पाप अपने चरम पर पहुंच जाता है, सत्य कमजोर पड़ जाता है और निर्दोष लोग पीड़ा सहने लगते हैं, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। सतयुग में भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह रूप धारण किया। त्रेता युग में श्री राम बने, द्वापर में श्री कृष्ण रूप में आए और अब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार होगा, कल्कि अवतार। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंतिम समय में संसार की स्थिति बहुत दुखद होगी। लोग सत्य बोलना छोड़ देंगे, धर्म केवल दिखावा बन जाएगा, लालच, छल, क्रोध, हिंसा और अन्याय बढ़ जाएगा। परिवारों में प्रेम समाप्त होने लगेगा, गुरु का सम्मान नहीं रहेगा, धनवान व्यक्ति ही महान समझा जाएगा, सच्चे लोग उपहास का पात्र बनेंगे। प्रकृति भी क्रोधित होगी, बारिश समय पर नहीं होगी, अकाल, महामारी और अशांति फैल जाएगी। जब पाप असहनीय हो जाएगा, तब देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर पहुंचेंगे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान होंगे। देवता कहेंगे, हे पालनहार, पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ गया है, निर्दोष लोग रो रहे हैं, सत्य दब चुका है, अब आपकी कृपा ही संसार को बचा सकती है। तब भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहेंगे, समय आ गया है, मैं कल्कि रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश और माता होंगी सुमति। जन्म के समय अद्भुत संकेत दिखाई देंगे, आकाश में प्रकाश फैलेगा, देवता पुष्प वर्षा करेंगे, ऋषि मुनि जान जाएंगे कि स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। बालक कल्कि बचपन से ही तेजस्वी, वीर और ज्ञानवान होंगे। उनकी आंखों में दिव्य तेज होगा, वाणी में सत्य और हृदय में करुणा। परशुराम जी से शिक्षा। कथा मिलती है कि अमर महर्षि परशुराम जी कल्कि भगवान के गुरु बनेंगे। वे उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, युद्ध कला और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देंगे। परशुराम जी कहेंगे, हे प्रभु, अब समय आने पर अधर्म का अंत कीजिए। कल्कि भगवान विनम्रता से गुरु का आशीर्वाद लेंगे। दिव्य घोड़ा देवदत्त। भगवान कल्कि को एक दिव्य श्वेत घोड़ा मिलेगा, जिसका नाम होगा देवदत्त। वो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ेगा, उसकी चाल से धरती कांप उठेगी, उसकी हिनहिनाहट से दुष्टों के हृदय भयभीत हो जाएंगे। भगवान कल्कि उस पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार धारण करेंगे। जब अत्याचारी राजा, भ्रष्ट शासक और दुष्ट लोग संसार को पीड़ा देंगे, तब भगवान कल्कि युद्ध के लिए निकलेंगे। उनकी तलवार सूर्य समान चमकेगी। जहां अन्याय होगा, वहां न्याय स्थापित होगा। जहां अत्याचार होगा, वहां दुष्टों का नाश होगा। राजाओं के अहंकार टूट जाएंगे, पाखंडियों का अंत होगा। जो धर्म के नाम पर छल करेंगे, वे नष्ट होंगे। पृथ्वी पर फिर से शांति फैलने लगेगी। धर्म की पुनः स्थापना। कल्कि भगवान केवल दुष्टों का विनाश ही नहीं करेंगे, बल्कि धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। लोग सत्य बोलेंगे, परिवारों में प्रेम लौटेगा, गुरु का सम्मान होगा, न्यायप्रिय राजा शासन करेंगे, प्रकृति संतुलित होगी, नदियां स्वच्छ होंगी, वर्षा समय पर होगी। सतयुग की पुनः शुरुआत। कलयुग समाप्त होगा और फिर सतयुग प्रारंभ होगा। धरती पर शांति, प्रेम और धर्म का युग आएगा। हर ओर भक्ति और सदाचार होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार केवल विनाश नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक है। कल्कि अवतार हमें सिखाता है, पाप कितना भी बढ़ जाए, अंत में सत्य की जीत होती है। अधर्म चाहे शक्तिशाली लगे, पर स्थायी नहीं होता। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। हर अंधकार की बाद प्रकाश आता है। जो भक्त श्रद्धा से कल्कि भगवान का स्मरण करता है, उसकी जीवन में साहस, न्याय और धर्म की भावना बढ़ती है। जय श्री हरि। जय भगवान कल्कि।